नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विनेशन न्यूज। इसमें मेरी मौजूदगी है सर्वोच्च न्यायालय में और मेरे साथ मौजूद हैं करुणेश शुक्ला जी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं। करुणेश शुक्ला जी लगातार जाने जाते हैं अपने सीधे सवालों के सीधे जवाब पर, यानी सीधा कटाक्ष किस तरीके से करना है और बेझिझक किस तरीके से हर प्रश्न का उत्तर देना, उसके लिए लगातार शुरू से ही जाने जाते रहे। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सर, क्योंकि सीजेपी प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये प्रदर्शन जहाँ से खत्म हुआ वहीं से कई सारे सवाल जो वो जन्म ले चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि सीजेपी के जो फाउंडर रहे अभिजीत जी, लगातार वो कह रहे थे, क्योंकि सरकार से उनकी मांगे भी थी कि छात्रों पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में खींचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया सीधे तौर पर कि जिन लोग, जो युवा थे जिन्होंने प्रदर्शन करा, उनका संविधान में अधिकार है, वो कर सकते हैं पूरी तरीके से प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से आप करिए। जो नाबालिग बच्चे रहे उन पर भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई ना करी जाए। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी की सभी शर्तों को नहीं माना। अब अभिजीत दीप के हो या फिर सौरभ दास, वो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से हम संतुष्ट नहीं हैं और अगर ऐसा कुछ अब सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को नहीं मानता और केंद्र सरकार हमारी बातों को नहीं मानती तो फिर से एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे। क्या मान रहे हैं सर? कि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में बैठा कोई जो मंत्री है वो भी एकदम से इतनी हिम्मत कर पाए कि सीधा आंदोलन की चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दे दे। इस सबको कैसे देखते हैं? इन सबको देखने के बाद ये लग रहा है कि मतलब ऐसा माना जा सकता था कि मतलब पेपर लीक की घटना पे बच्चे स्टूडेंट अपना आगे प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण, इतना तक तो ठीक था। इसके बाद सरकार में इथेनॉल का मामला को लेकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, राम मंदिर में चोरी हुआ उसके मामले को लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे, जवाहर यूनिवर्सिटी को लेकर के हम रामपुर में उत्तर प्रदेश में जाकर प्रदर्शन करेंगे। ये तो भाई हो गया प्रॉपर नेतागिरी वाला कहानी, है ना। तो ये तो बिल्कुल मेरे समझ से बाहर है। इस पे मुझे लगता है कि प्रॉपर एजेंसियों को जांच करना चाहिए कि इनके पीछे कौन फंडिंग कर रहा है और इन सब मुद्दों पे भी इनको लेके आने के लिए कौन इनको तैयार कर रहा है। अच्छा, जैसे सौरभ दास भी हैं, सौरभ दास भी लगातार क्योंकि चर्चा में रहे, सौरभ दास का नाम क्योंकि उमर खालिद से जुड़ा रहा, उन्होंने उनको ही अपना हीरो बता दिया। उसके बाद वो खींचे तो, लेकिन सीधा जवाब नहीं दिया। अब सर, दिक्कत यहाँ पर सभी चीज़ें ये है कि युवाओं का नाम लेकर के एक प्रदर्शन तो हो गया और एक मंत्री का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जब छात्रों के लिए आंदोलन था तो झारखंड में छात्र नहीं दिखे, पंजाब में छात्र नहीं दिखे, केरल में छात्र नहीं दिखे, झारखंड में भी क्योंकि जो भर्ती घोटाले को लेकर के खबरें आई वो भी चिंताजनक थी। तो सर, लग नहीं रहा कि ये पूरा राजनीतिक मोड़ ले रहा है, पूरा की पूरा जो कांग्रेस जनता पार्टी पूरी की पूरी राजनीतिक मोड़ की तरफ है? कांग्रेस जनता पार्टी बनाने का मतलब ही मतलब एक जनता पार्टी बना दिया, फिर मतलब उसका जो भी है तो मतलब अगर ये अपने मुद्दे से भटक करके किसी और जगह जा रहे हैं, किसी के बहकावे में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं और अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ करते हैं तो फिर समझ में आने लगेगा कि हाँ, इनका कुछ मामला डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इवन जो बच्चे प्रॉपर इनके साथ में आए थे वो भी नहीं आने वाले। अच्छा, 20 जुलाई को जिस तरीके से हमने लाठीचार्ज देखा, कई लोगों ने, कई मीडिया संस्थाओं ने इस पर सवाल खड़ा किया कि लाठीचार्ज भाई क्यों हुआ छात्रों पर। लेकिन सर, एक सवाल अभी भी अधूरा है जो मुझे नहीं लगता अभी किसी मीडिया चैनल ने पूछा होगा, मैं उसी पर सीधा आऊँगा। क्या सर, संविधान के अंदर ऐसा कोई अधिकार है कि कोई आंदोलन होता है और फिर संसद मार्च के लिए पहुँचे? क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान के अंदर ऐसा तो कोई अधिकार नहीं कि संसद, क्योंकि संसद सर वो लोकसभा हो या फिर हमारी संसद जो है, वहाँ से देश के सभी बड़े कानून पारित होते हैं। वहाँ पर अगर पारित, तो इसको लेकर के मैं एक बार समझना चाहूँगा कि संविधान के अंदर क्या कानून है इसको लेकर। मतलब आप जब कोई मार्च करते हैं या कोई आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए रूट और सारी चीज़ें कब करना है, कौन कौन शामिल होंगे, क्या क्या होगा, उसका सारा चीज़ आप थाने में लिख के देना होता है। जब थाना आपको परमिशन दे तब फिर आप आगे बढ़िए। परमिशन तो थी नहीं, तो परमिशन नहीं तो बिल्कुल गलत है। और सर, परमिशन की बात नहीं है, क्योंकि उन बच्चों ने संसद में जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी उसको कूदकर संसद के अंदर बढ़ने की कोशिश करी। तो निश्चित रूप से मतलब उसमें एक दैट इज ए क्राइम और क्राइम के लिए उनको सज़ा मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन इसी को लेकर अब जो, क्योंकि वही अभिजीत हैं जो कुछ समय पहले कह रहे थे जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ 20 तारीख के बाद, इन्हीं अभिजीत ने कहा था कि दिल्ली में जंतर मंतर के अलावा इसके बाकी जगह पर जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो हमारे छात्र नहीं है, वो प्रदर्शनकारी नहीं है, ये बीजेपी के गुंडे हैं जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो सर, अब दुविधा ये है कि जब ये बीजेपी के गुंडे हैं तो सरकार अपने ही गुंडों पर कार्रवाई कर रही है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अभिजीत जी अब घबरा रहे हैं इस सब चीज़ से? देखिए, जो काम गलत करता है वो घबराता है ना।
और घबराने वाले व्यक्ति को मतलब उनको उनको करना ही नहीं चाहिए था। अगर मान लिया गलत कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी ही। तो इन सब चीज़ों को इनको पता था और कहीं ना कहीं ये मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लोग आए इनके धरना में शामिल हुए और उसके बाद जब मतलब कुछ जो नीट के स्टूडेंट थे जो पेपर के लिए आए हुए थे उनका तो ठीक था, उनका रवैया जो भी था साफ सुथरा सफाई करना बहुत सारी चीज़ें एंगल ठीक था। जनजी मूवमेंट एक भारत में भी चलाने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल बना देंगे, ये बांग्लादेश बना देंगे, ऐसे सरकार पलट देंगे। जब युवा सारे आ ही नहीं रहे हैं तुम्हारे साथ में और कुछ युवा आए उनका सरकार ने जो भी उनका डिमांड था वो पूरा भी कर दिया। अब ये जो बाकी प्रोपोगंडा करना चाह रहे हैं ये गलत है। अच्छा सर, इसी 20 तारीख के बाद ही लगातार हमें कई सारी ऐसी वायरल क्लिप मिली जहां पर जवानों के ऊपर या फिर दिल्ली पुलिस थी, दिल्ली देश की जो सेना थी, जबकि देश की सेना तैनात नहीं थी दिल्ली के अंदर, लेकिन उसके बावजूद देश की सेना को कई प्रदर्शनकारियों ने सीधे सीधे गाली दी। अब अभिजीत दीप के इस पर भी खुलकर नहीं बोल रहे, सीधा वो कह रहे हैं इन लोगों पर जो कार्रवाई करी जा रही है इनसे भी कार्रवाई वापस ले लो। इतना आसान नहीं कि आप किसी को चक्कू मार दीजिए उसके बाद कह दीजिए हमने उनको पुलिस वालों को चक्कू मार दिया इसलिए क्योंकि हमारा जो है प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए। उसमें आप जो भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, इधर चले गए उधर चले गए, वो माफ़ किया जा सकता है। आप किसी के ऊपर अटैक कर दीजिए, जानलेवा हमला कर दिए, ये माफ़ नहीं किया जा सकता है। ये तो आप मतलब आप क्रिमिनल जैसा एक्ट कर रहे हो। क्रिमिनल जैसे एक्ट को आप कैसे मतलब उसके लिए तो आप क्वेश्चनिंग में जाइए कि हमने किया नहीं, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे ही आपके ऊपर से केस वापस ले लिया जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा सर, जिस तरीके से क्योंकि 6 तारीख की इजाज़त मिली थी, लेकिन 6 के बाद फिर ये प्रोटेस्ट खिंचता चला गया, 22, 23, 24 तक चला ये प्रोटेस्ट। लेकिन सर अब कानून के दायरे से ही समझना चाहूँगा, जब प्रोटेस्ट एक डेडलाइन तक दिया गया, अब इसके बाद भी अगर वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहाँ पर, तो क्या ऐसे प्रावधान है कि हम जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उन्हें सीधा जेल में डाला जा सके? ऐसा कुछ प्रावधान है हमारे संविधान के में? ऊपर कार्रवाई होगी, जांच होगा, जांच के बाद जो भी डिसीजन आता है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। तो क्या इसके अंडर में जो नेता लोग हैं वो भी इसके अंदर खींचेंगे? क्योंकि उन्होंने फिर जब नेता लोगों ने अगर परमिशन लिया है, नेता लोगों ने वहाँ पे मतलब धरना प्रदर्शन के टाइम पे, तो वो तो देखिए इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगी क्या क्या होना है। अच्छा, जैसे कि अमित शाह जी हैं, क्योंकि इनकी भी एक क्लिप वायरल हुई और एक पोस्ट वायरल हुई कि अमित शाह जी ऐसा कह रहे हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता पूरी तरीके से, लेकिन ये हमें सुनने में मिला कि अमित शाह जी ऐसा कह रहे हैं कि यानी किरण रिजिजू जी से उन्होंने कहा कि ठीक है उनकी सभी शर्तों को हम मान लेंगे, सभी जो उनके ऊपर FIR दर्ज हुई वो वापस ले लेंगे, लेकिन पहले हमें ये दिखाया जाए कि वो स्टूडेंट हैं भी या नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। स्टूडेंट्स जो हैं मतलब उनके ऊपर से तो शायद वापस लिया जा सकता है क्योंकि वो स्टूडेंट हैं भाई, अपने बच्चे हैं, कम उम्र में हैं या सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनके आड़ में जो गुंडागर्दी हुई है, जो मतलब प्रॉपर क्रिमिनल्स आकर के वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए या धरना प्रदर्शन नहीं किए, वो आतंक जैसा फैलाने का माहौल किया, पथराव कर रहे हैं, पत्थर एक ट्रक भर के आ रहा है वहाँ रखा जा रहा है। तो प्रॉपर जो ये मतलब एक चैनल है उसको हमें मतलब खोज के निकालना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई क्योंकि लेंगे। दिल्ली पुलिस के अनुसार करीबन जब दिल्ली पुलिस ने इसकी पूरी जांच करी अब इसके बाद प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद, तो करीबन 2,500 लोग इस प्रोटेस्ट से ऐसे निकले जिनके आपराधिक मामले रहे हैं। अपराधी मामले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सब सारे अपराधी लोगों का और वो हो गया धरना प्रदर्शन, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई जरूर होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और है, क्योंकि कुछ वकील अगर मैं बोलूं तो एक टीम बन रही है और वो टीम सीधा सीधा ये कह रही है कि जो जिन छात्रों पर कार्रवाई करी गई उनके लिए हम लड़ेंगे कि उन छात्रों पर कार्रवाई ना करी जाए। इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? एक बात बताइए, जैसे आप अभी छात्रों को खाना खिलाने के लिए जुनैद जैसे लोग जिनके पास जो है एक छोटी सी आमदनी है, मोबाइल का शॉप है, और वो 15,000 लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि मतलब ऐसे कोई व्यक्ति आ जाए और पीछे से उनको पैसा दे दे तो उनके भाई वो लोग डायरेक्ट सामने नहीं आना चाह रहे हैं, जो इन सब प्रोटेस्ट को खड़ा कर रहे हैं जैसे जुनैद के वो सामने नहीं आ रहे, ऊपर जुनैद के ऊपर जो सवाल खड़े हुए, जुनैद भी अब सीधा वीडियो बना रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं कि अभिजीत अब हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहे। हाँ तो छोड़ दिया बीच में हाँ तो अकेला छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों के लिए आपने बिरयानी बांटी है, तो वो तो आपका पर्सनल मामला हो गया। अब आप भाई ठीक है, आप इतने बड़े आदमी होते कि आपके पास बिरयानी की बहुत बड़ी दुकान होती, आप आराम से खिलाते, या मान लिया आपका मतलब टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता, आप दान करने के मामले से मतलब कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं हम लोगों को खिला सकते हैं। आप ये तो साबित करिए पैसे कहाँ से लाए।
वो तो ये कह रहे हैं जानबूझकर मुझे टारगेट किया गया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। हाँ मुसलमान हूँ तो मैं भी तो बोल रहा हूँ मैं हिंदू हूँ और मैं जो है यहाँ पे ला करके कल जो है लोगों को जो है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों को यहाँ पे मैं एक एक जो है फार्चूनर गिफ्ट कर दूँ सबको। सरकार मुझसे पूछेगी ना भैया ये फार्चूनर इतने सबको 5,000 लोगों को दे रहे हो, आखिर कहाँ से लाए इतने फार्चूनर। अच्छा, जिस तरीके से जो आंदोलन जब खत्म हुआ उसी की रात अभिजीत, सौरभ दास और इनके जो भी प्रवक्ता रहे सभी लोग एक होटल में पार्टी कर रहे थे। तो सर जो लोग सड़कों पर उतरे थे छात्रों के लिए, जो लोग लगातार पोस्टर हाथ में लेकर निकले थे, जो 25 बच्चों ने आत्महत्या करी उनके पोस्टर लेकर निकले और कह रहे थे कि इनके साथ खड़े, इनके परिवारों के साथ खड़े, वो कैसे अगर चुटकियों भर में कैसे भूल गए कुछ चंद सेकंडों के अंदर? नहीं, उनके जो उन्होंने आत्महत्या करी है उनके लिए मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के लिए भी है, उनके लिए भी, उन आत्माओं के लिए भी है। क्योंकि मैं अभिजीत की बात कर रहा हूँ हाँ। कि वो लोग पार्टी कर रहे हैं रात को जा करके, तो क्या वो भूल गए जिन बच्चों ने आत्महत्या करी? नहीं, वो एक डिफरेंट इशू हो सकता है कि भाई उन बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। हाँ। ठीक है, हो सकता है ये भी खुशी हो या खुशी ना हो, लेकिन पार्टी करना और मतलब पार्टी में भी अलग लेवल का पार्टी करना, किस लेवल की पार्टी थी, नॉर्मल पार्टी थी कि कैसी पार्टियां थी, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही कोई कमेंट करना चाहिए। कि एक मैं अगर चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़ा चैनल संस्था रहा, उसने लगातार उन्हें घेरा भी, लेकिन उनके प्रवक्ता ने इस पर जवाब नहीं दिया और उनका सीधा सवाल ये भी था कि आप पार्टी कर रहे हैं और अभी तक सरकार ने ये भी सुनिश्चित नहीं किया कि 1 करोड़ मुआवजा उन्हें मिलेगा, मिला है अभी तक मिला भी नहीं उन्हें, और आप पार्टी करने चले गए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ भी धोखा है पूरी तरीके से? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मतलब उनका एक जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं एक मुकाम पे पहुंचा है। तो उनको लगा कि शायद इसकी पार्टी करनी चाहिए। तो लेकिन इस तरीके की पार्टी किस तरीके की थी, उसमें क्या दारू चला, उसमें क्या मतलब तो हाँ, तो फिर तो ये तो गलत है, फिर तो ये गलत है, ठीक है, निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसे कि लगातार आपने देखा कि करुणेश जी ने हमारे सामने सभी तर्कों को रखा, हमने कोशिश करी कि कानून के दायरों से भी हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और 360 डिग्री के एंगल से सभी तरीकों को हमने टच करने की कोशिश करी। अब ये सभी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं विकास शर्मा, कैमरामैन आदित्य सैफी के साथ।